सानहाए पीएस पेशावर पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए एक दर्दनाक सानहा था। 16 दिसंबर 2014 का अलमनाक दिन 149 घरों के चिराग गुल कर गया। तारीख में ऐसी सफाकियत की मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तानी कौम के हर फर्द की आंखें पुरनम जरूर हुई, लेकिन उनके दिलों में दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के खिलाफ नफरत की आग भड़क उठी। पूरी पाकिस्तानी कौम एक कुव्वत बनकर उठ खड़ी हुई। 16 दिसंबर 2014 की तारीख और दर्दनाक सुबह थी, जब बच्चे अपने वालिदैन को छोड़कर अपनी अब्दी जिंदगी की तरफ लौट गए। सफर इतना मुख्तसर, लेकिन इस मुख्तसर सफर के तय होते हुए कितने ख्वाब चकनाचूर हुए, इसका अंदाजा तो सिर्फ वही लगा सकते हैं जिनकी उम्मीदों का मरकज कहीं दूर चला जाए, कभी न लौटने के लिए। ये वो सानहा है जिसको कोई शायद रहती दुनिया तक न बुला सके। इस सानहे में दहशतगर्दों ने नहीं, बल्कि दरिंदों ने फूल जैसे मासूम तालिब इल्मों को बेदर्दी से शहीद कर दिया। दर्द में डूबी वो क़यामत की घड़ी थी, दर्द में डूबी वो क़यामत की घड़ी थी, सामने माँ के बेटे की लाश पड़ी थी। अजल का जाम पी गया चमन का बेटा, हर आंख से अश्कों की लड़ी जारी हुई। माँ अपने बच्चे को चूमती रह गई, ना मिलेगा ये अब कभी सोचती रह गई। दिल के अरमान दिल में मचलते रह गए, बेबसी से भाई बहन तड़पते रह गए। थक के जो सोया पुरसकून हो गया, आगोश में धरती के मदफून हो गया। इतनी कम सनी में अजीम रुतबे पाए हैं, लहद पे उसके हर पल रहमतों के साए हैं। उसामा बीनी में शामिल था। उसामा 11 जनवरी 1999 को पैदा हुआ। शहीद के वालिदैन का कहना है कि शहीद का नाम इसके दादा ने सहाबी रसूल हजरत उसामा रजी अल्लाह ताला अन्हो की बहादुरी के किस्सों के सबब तजवीज़ किया। उन्हें यकीन था कि वो बड़ा होकर जरूर कोई बहादुरी की दास्तान रकम करेगा। अक्सर बहन भाइयों के साथ खेलते हुए खुद को मुख्तलिफ नामवर किरदारों में ढाल लेता था और कहता था कि जिस तरह ये किरदार नामवर हैं, इसी तरह सारी दुनिया मेरा नाम जानेगी। वो जिंदगी के हर लम्हे को जीना चाहता था, लेकिन ये सब जालिमों ने चंद सेकंड में खाक में मिला दिया और एक हंसते खेलते जिंदगी से भरपूर वजूद को मट्टी के ढेर में बदल डाला। हमारा सहारा, हमारी छांव और मंजिल था। हमारे ख्वाब और उम्मीदें उससे वाबस्ता थीं। उसामा शहीद की मामा का कहना है, वो सुबह स्कूल के लिए जाते हुए नया स्वेटर पहनकर तैयार हुआ और डायरी पर नोट लिखवाते हुए बोला, मामा आज लिख कर दें, आइंदा नहीं कहूंगा नोट लिखने के लिए। और फिर उसके जाने से जिंदगी की रौनकें खत्म हो गई हैं। हमारी जिंदगी, हमारे घरों और हमारे दिलों को वीरान करने वालों से कोई ये तो पूछे, आखिर इन मासूमों का कसूर क्या था? और काश कोई ऐसा आ जाए कि किसी जालिम को किसी दूसरे से उसका उसामा न छीनने दे। उसामा कभी कभार गहरी सोच में डूबे हुए चौंक कर मुझे कहता था कि मामा ये दहशतगर्द हमारे मुल्क और हमारे शहर में इतने धमाके क्यों करते हैं? मामा मैं बड़ा होकर इन दहशतगर्दों को खत्म कर दूंगा। मैं ऐसा कैमोफ्लेज सिस्टम बनाऊंगा जिसमें अपने मुल्क और शहर को कैद कर लूंगा और खुद इस सिस्टम की मॉनिटरिंग करूंगा। दहशतगर्दों को गलत कार्रवाई करने से पहले ही शूट कर दूंगा। उसे क्या मालूम था कि सबसे पहले वो खुद ही इसका शिकार हो जाएगा। मैं जब कभी मायूस होती, वो मुझे तसल्लियां दिया करता था। कहता था, मामा क्यों परेशान होती हैं? मैं हूं ना, मैं सब कुछ कर लूंगा। मैं आपके लिए ऐसा कर जाऊंगा जो किसी ने ना किया होगा। और वो ऐसा ही कर गया।
कि वो हमें जन्नत की बिशारत दिलवा गया। शहीद जैसा अजीम रुतबा पाकर हमेशा के लिए अमर हो गया और अपने नाम को शहीद असामा ताहर अवान के नाम और आजाज में बदल दिया। शहीद असामा ताहर अवान का अपने वालिदैन के नाम में खत। प्यारे बाबा, प्यारी मामा, मैं इस वक्त जन्नत के एक खूबसूरत बाग में हूँ। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। जन्नत की हवाएं मुअत्तर हैं और मेरे साथी शहीद अल्लाह ताला की हम्दो सना करते हैं। बाबा, जब मुझे आपकी याद आती है तो मैं उदास जरूर हो जाता हूँ, लेकिन इसी लम्हे एक फरिश्ता आता है और जन्नत के दरीचों से मुझे जमीन का मंजर दिखाता है। मैं देखता हूँ कि बहुत से अफराद किसी मजमा में खड़े हुए हैं। इसी असना में एक आदमी भी मजमा की तरफ बढ़ता है। लोग एहतरामन खड़े हो जाते हैं। फिर एक आवाज बुलंद होती है, वो देखो, उसामा ताहर शहीद के वालिद आ रहे हैं। बाबा, खुशी से मेरा चेहरा तमतमा उठता है और फख्र से मेरा सर बुलंद हो जाता है। बाबा, आप चाहते थे ना मैं बड़ा आदमी बन जाऊं। अगर मैं डॉक्टर, इंजीनियर या आर्मी ऑफिसर भी बन जाता तो शायद इतनी इज्जत और मर्तबा न हासिल कर पाता। बाबा, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बड़ा मर्तबा दिया है। मुझे शहादत के बुलंद मर्तबे से नवाजा। मामा, आपको तो पता है ना कि मुझे चिकन कढ़ाई बहुत पसंद है, लेकिन आप परेशान ना हो कि जन्नत के मेवा जात इतने लजीज हैं कि मुझे चिकन कढ़ाई की याद ही नहीं आती। नहीं मामा, नहीं, आप आंसू ना बहाएं, आप आंसू ना बहाएं। बहादुर बेटों की बहादुर माएं रोया नहीं करती। मामा, आप जानती हैं ना कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। मुझे भाई और बहन अफीफा भी याद आते हैं, उन्हें भी मेरा सलाम कहना। फकत आपका बेटा उसामा ताहर